वेबजी में कितना मार्क्स तुम एक्सपेक्ट करो, ये एक्यूरेट बताओ मुझे कि हाँ इतना मार्क्स तो मेरा बन ही जाएगा। 42। कंफर्म कि 40 प्लस आ जाएगा। हाँ और वेबजी जेई के अलावा कोई और मतलब बैकअप ऑप्शन है? बोलो। प्रोविजनल के हिसाब से 42 लग रहा है। हाँ मतलब 42 तुम कैलकुलेट किया ना कॉमर्स सीट को लेकर के और जो आंसर की उसको लेकर के। हाँ हाँ हाँ। मान के चलो इनकेस अगर तुम्हारा वेबजी में कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है तो क्या बैकअप ऑप्शन है तुम्हारे पास अभी के लिए? क्या सोचे हो तुम, क्या प्लान बनाए हो? इतना महीना जो चला गया, 1 डेढ़ महीना। ड्रॉप तो नहीं ले सकते, नरूला मिल सकता है। मतलब मैं इसलिए पूछा कि तुम कोई और एग्ज़ाम या कोई और स्टेट में जाना चाहोगे, इसलिए मैं पूछा। नहीं प्राइवेट में नहीं ले सकते, इसीलिए इसमें खर्चा बहुत ठीक है, होगा। ड्रॉप किए बने कहाँ से वैसे तुम? मैं जमशेदपुर से, झारखंड से। झारखंड से। देखो 42 मार्क्स तुम्हारा बन रहा है, तुम हो नॉन डोमिसाइल, तुम्हारा रैंक मान के चलो तुम्हारा रैंक आ जाएगा 15,000 के करीबन, 15,000 अप्रॉक्स। अगर ये रैंक आ जाता है तो बेस्ट ऑप्शन तुम्हारे लिए अगर होगा तो टेक्नो मेन में स्पेशलाइजेशन मिल सकता है। टेक्नो मेन, ठीक है, जो नंबर 3 कॉलेज है वेस्ट बंगाल का, वहाँ पर तुमको स्पेशलाइजेशन डेटा साइंस हो सकता है, बिजनेस सिस्टम हो सकता है, ये मिल जाएगा तो अच्छा बात है। ये नहीं मिलता है तो तुमको नेताजी में आईटी मिल जाएगा। अगर 42 हो रहा है, तुम जो बोल रहे हो मुझे कि 42 मेरा मार्क्स आ जाएगा, नेताजी आईटी हो गया। हाँ आप बोले कि भैया मुझको सीएससी चाहिए, अगर सीएससी ही चाहिए तो तुम एओटी का सीएससी चूज़ कर सकते हो या नर्मला का सीएससी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारे पास ऑप्शंस है। अब इसमें से जो बेस्ट कौन सा रहेगा, तो बेस्ट देखो इसमें से तुम टेक्नो मेन का स्पेशलाइजेशन चूज़ कर सकते हो, ये बेस्ट रहेगा। बिकॉज सीएससी लो, आईटी लो, स्पेशलाइजेशन लो, ऑल आर इक्वली सेम इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, बिकॉज कंपनी आर गोइंग टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू ड्यूरिंग 3rd ईयर और 4th ईयर जब भी आ रहा है। तो भैया टेक्नोमेन में कौन सा ब्रांच मिल सकता है? बताया था तुमको, टेक्नो मेन तुमको सीएससी स्पेशलाइजेशन मिल सकता है। ठीक है, इस साल देखो अगर बताओ तो तुमको इस साल कट ऑफ जो है वो तो गिरेगा ही गिरेगा, बिकॉज कई सारे जो हाँ स्टूडेंट थे जो नॉन डोमिसाइल है वो शिफ्ट कर चुके थे स्टेट में, मतलब बिहार, झारखंड, यूपी के जो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दिए थे वेबजी का, दे हैव शिफ्टेड टू दिल्ली, पुणे, बैंगलोर, वो सब जो कॉलेजेस हैं, तो कट ऑफ गिरने वाला हाँ है। ऑलरेडी। हाँ, हाँ जैसे अब टॉप कॉलेज जैसे तुम अगर बात करो हेरिटेज का, टेक्नोमेन का, नेताजी का, नरुला का, इनके सीएससी कट ऑफ उतना नहीं गिरेगा, बिकॉज ये सीएससी तो ये पहले ही फिलअप हो जाएंगे, बट जो बाकी से जो डिपार्टमेंट है आईटी और स्पेशलाइजेशन, इनके सीट्स रह जाएंगे, फिलअप नहीं होंगे। तो तुम लोग बस काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये सब जो सीट्स है इसको टारगेट करने का। ठीक है, हाँ तो अभी तुम्हारे पास देखो रिजल्ट का अगर डिस्कस करें, रिजल्ट तुम लोग को आएगा अगस्त के महीने में। अभी इस महीना तो मुझको लगता है कि आने वाला है, 25 जुलाई तक तुम्हारा पोस्टपोन हो चुका है जो हियरिंग होने वाला था। ठीक है, 25 जुलाई तक। ठीक है, उसके बाद अगर हो सकता है रिजल्ट आएगा अगस्त का 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, कुछ वैसा। अब काउंसलिंग तुम लोग का स्टार्ट हो जाएगा 15 से 20 जुलाई अगस्त के अंदर, कुछ ये एक्सपेक्टेड डेट अभी के लिए मान के चल सकते हो। तो अभी क्या करते हो दिन भर? मैं अभी बीटेक का पढ़ाई करता हूँ, मतलब जो बेसिक्स होता है 11-12 का मैथ्स सब और फिजिक्स। मैथमेटिक्स में ट्राई करना कि कैलकुलस प्लॉट करने का, वहाँ पर तो थोड़ा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में रहता ही है। हाँ लैपटॉप है घर पर? नहीं लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप अगर हो सके तो ले लो और कोडिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दो। अगर फिर भी तुमको डिले है लैपटॉप लेने में तो एटलीस्ट जो थियोरेटिकल पार्ट है ना, सी प्लस में, जावा, पाइथन, ये सब ले सकते हो। ठीक है भैया। ठीक है, तो भैया प्लेसमेंट कैसा है टेक्नोमेन में, मतलब आप जो जो कॉलेज बोले उस सब में? देखो इनके प्लेसमेंट, देखो तुमको सच बताया तो वेस्ट बंगाल में प्लेसमेंट तुमको ताबड़तोड़ मिलता है नहीं, वही 5 के एवरेज पैकेज रहता है। ठीक है, एवरेज जो पैकेज है 5 रहता है, 4.5 रहता है, 6 और शायद ही इंटर्नशिप, जाएगा। क्या? इंटर्नशिप चांस है? कॉलेज इज़ नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू इंटर्नशिप। टेक्नोमेन में तुमको इंटर्नशिप का ऑप्शन मिलता है, कॉलेज प्रोवाइड करता है, ऑप्शन देता है, बट टेक्नोमेन के अलावा शायद ही कोई कॉलेज है तुमको करता होगा। अगर तुमको इंटर्नशिप भी करना है तो सीधा सा ऑप्शन है, सीधा सा तरीका है, अपना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में प्रोफाइल को इम्प्रूव करो और 3rd ईयर में लिंक्डइन पर लग जाओ, अप्लाई करते हो जॉब्स के इंटर्नशिप का, तो तुमको मिल ही जाएगा रेफरल वगैरह। ठीक है, लिंक्डइन जानते हो ना तुम? और हाँ लिंक्डइन जानते हैं। हाँ, तो वहाँ से तुमको इंटर्नशिप का ऑप्शन मिलेगा, तो इसमें तुमको थोड़ा स्किल इंप्रूव करना पड़ेगा, कुछ भी जो आता हो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड में जो सीखते हो, बिकॉज अभी कॉलेज में तुमको हाथ में कुछ पकड़ना नहीं है। हाँ, और सर भैया ये बेसिक कौन सा लैंग्वेज होगा देखो कोडिंग के लिए, कौन सा सीखना है? देखो सी कॉलेज जनरली सी सिखाता है,
सी लैंग्वेज फॉर बिगिनर, ठीक है। तो सी को ज़्यादा सीखने का दरकार नहीं है, मैं तुमको सजेस्ट करूँगा सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन, तीनों में से कोई अभी एक स्टार्ट कर दो, आगे जाके काम आएगा ही आएगा तुमको। मैं तो बोलूँगा कि तुम सी प्लस प्लस स्टार्ट कर दो, वो ठीक रहेगा। अगर तुमको लगता है कि सी प्लस प्लस करने में मन नहीं लगता, पाइथन स्टार्ट कर दो, सी प्लस प्लस या पाइथन। जावा तुम चाहो तो आफ्टर कॉलेज सेकेंड ईयर में स्टार्ट कर सको सीखना। और भाई और सीएससी कोर वर्सेस सीएससी एआईएमएल कौन सा बेटर रहेगा? देखो सी एस सी मतलब अगर और मुझे हाँ, एआईएमएल कहीं मिल रहा है अच्छा, तो वो लेना बेटर रहेगा कि उससे नीचे वाला लेवल कॉलेज में कोर्स लेना अच्छा लगेगा? देखो ए आई में क्या हुआ, तुम्हारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इसका कोर सब्जेक्ट्स दो हैं। सी एस सी का सिलेबस और सी एस सी ए आई में सिलेबस बोथ आर इक्वल। इसका डिफरेंस तुमको थर्ड ईयर में मिलेगा। थर्ड ईयर में तुमको कुछ सब्जेक्ट्स ऐड ऑन होंगी जो कि तुमको सी एस सी कोर में नहीं रहता है, तो वो सारे सब्जेक्ट्स तुमको पढ़ना पड़ेगा। अब मान लो तुमने ए आई में लिया है, अब ए आई एम एल को करने के लिए तुमको पाइथन में काफ़ी मास्टर होना पड़ेगा। तो मान के चलो सी एस सी कोर वाला जो बंदा लिया उसको जावा सी प्लस प्लस सीखने से काम चल जाएगा, बट आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा पाइथन में। तो बस वो थोड़ा मोड ऑफ स्टडी में डिफरेंस हो जाता है, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, समझ रहे हो ना। बट अभी वैसा डिफरेंस नहीं है कि तुम सी एस सी कोर लेते हो, कोई एक कॉलेज मिल रहा है, सपोज तुमको सी एस सी ए आई मिल रहा है टॉप का कॉलेज में, और सी एस सी मिल रहा है थोड़ा उसके नीचे का कॉलेज में, तो मैं तुमको बोलूँगा कि तुम सी एस सी ए आई मिल लो टॉप कॉलेज में। अगर मान के चलो कॉलेज में ज़्यादा अंतर नहीं है तो तुम ले सकते हो सी एस सी कोर, लेकिन सपोज अगर कॉलेज में अंतर है, जैसे मान के चलो टेक्नो में तुमको सी एस सी ए आई मिल रहा है, ओके, और नरुला में तुमको मिल रहा है सी एस सी मिल रहा है, तो कौन सा लेना चाहिए? तो इस केस में देखो सी एस सी ए आई एम एल टेक्नो वाला ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू नरुला का सी एस सी, बिकॉज यहाँ पर कॉलेज में अंतर हो जाता है। टेक्नो मेन थोड़ा और अबव है एज़ कम्पेयर टू नरुला, नरुला थोड़ा नीचे आता है। और अगर यही सवाल तुम पूछते हो कि भैया मुझको टेक्नो मेन में सी एस सी ए आई मिल रहा है और नेताजी में मुझको सी एस सी मिल रहा है, तो कौन सा मैं लूँ? तो मैं बोलूँगा तुम दोनों में से कोई भी ले सकते हो, बिकॉज नेताजी और टेक्नो में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। तो अगर कॉलेज में नेग्लिजिबल डिफरेंस है तो तुम कोई भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन कॉलेज में अगर सपोज अच्छा खासा डिफरेंस है, लाइक टेक्नो मेन और नरुला में डिफरेंस इज़ अ गुड, ओके, तो उस केस में तुमको ए आई एम एल प्रेफर करना चाहिए, ठीक है भैया। ठीक है। अब बाकी मैंने तुमको ग्रुप में ऐड कर रखा है काउंसलिंग अपडेट्स वाला में, जो भी कुछ अगर अपडेट आएगा सब कुछ तुमको वहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और हम लोग संडे के एक लाइव सेशन है, आई थिंक तुम्हें पता होगा, एक लाइव वेबिनार कंडक्ट करवाने वाले हैं रिगार्डिंग वेब डेवलपमेंट विद ए आई मास्टरिंग, तो अगर उसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। प्रवीण आप कैमरा ऑन कर सकते हो? या अंधेरा है, कैमरा ऑन नहीं कर सकता हूँ मैं, बस मैं यूपी से हूँ। अच्छा यूपी से हो, तुम्हारा क्या हाल है बताओ, बाकी सब एग्जामिनेशन का मैंने मार्क्स मिलाए थे, मेरे 1 पॉइंट समथिंग मार्क्स आ रहे हैं, कितना आ रहा है? 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 15 नहीं, 58 58 58 हाँ 58 आ रहा है, तो तुम्हारा तो रैंक अच्छा आएगा, तुम्हारा रैंक अंडर 7000 8000 आ ही जाएगा, ठीक है। और इसमें तुम्हारा जो बेस्ट ऑप्शंस है हेरिटेज का, तुमको सी एस सी स्पेशलाइजर मिल जाएगा और नेताजी का सी एस सी मिल जाएगा, ये बेस्ट ऑप्शंस है तुम्हारे लिए। बोलो, गवर्नमेंट कॉलेज लौट सकते हैं। साउंड नहीं आ रहा है, ऑडियो को जरा हाई करो, जरा बोलो अपना। भैया मैं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेजेस भी अलाउड हो सकते हैं। देखो तुम हो नॉन डोमिसाइल यूपी से, तुमने जो कहा मुझे, तुम्हारा मार्क्स है 58 आ रहा है, तो 58 मार्क्स पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलना पॉसिबल नहीं है। नॉन डोमिसाइल अच्छी वाला देखो मिलने का मिल जाएगा, तुम अगर चाहो तो यू आई टी वर्धमान चूज़ कर सकते हो, यू आई टी वर्धमान तुमको मिल जाएगा, यू आई टी वर्धमान में तुमको सी एस सी मिल जाएगा। लेकिन देखो यू आई टी वर्धमान का फीस भी ज़्यादा ही है, 3 लाख से 4 लाख के बीच में है, ठीक है। और कॉलेज कुछ खास नहीं है। जो टॉप का कॉलेज है जादवपुर सी यू, ये तो मिलेगा ही नहीं, रिजर्वेशन काफ़ी लगा हुआ है। कल्याणी हो गया, जलपाईगुड़ी हो गया, सेरामिक, लेदर, ये तो 100% डोमिसाइल रिजर्वेशन है। तो बाकी जो नीचे आता है यू आई टी वर्धमान आता है, ठीक है, तो मुश्किल है, मतलब लेना वर्थ इट नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। ओके भैया, तो मेरा मेन डाउट ये आ रहा है कि मैंने जेई मेन का भी एग्जाम दिया है, तो मैंने यूपी टेक की काउंसलिंग भी फिल कर रखी है, हाँ तो उसमें भी कुछ प्राइवेट कॉलेज, तो मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ कि मैं बंगाल के कॉलेज ज्वाइन करूँ या यूपी टेक के प्राइवेट कॉलेजेस। वहाँ पर कॉलेज कैसा मिलता है तुमको? प्राइस मतलब वहाँ की फीस वहाँ से 8 लाख के आसपास आ रहा है खर्चा। और क्या ब्रांच मिल रहा है? ब्रांच में सीएससी आईटी ये सब मिल रहा है, आईटी ईसी।
अगर देखो वहाँ पर अगर तुम्हें टॉप 5 के अंदर मिल रहा है, ठीक है, और तुम यूपी से ही हो तो तुम ले लो, ठीक है। टॉप 5 का बात करो, हर एक कॉलेज में मत चले जाना, बिकॉज तुम्हारा जो मार्क्स है WBG में तुमको ऑलरेडी यहाँ पर टॉप का 3 तो मिलेगा ही मिलेगा। हेरिटेज हो गया, टेक्नोमेन हो गया, नेताजी हो गया, आराम से मिलेगा। तो इनकी प्लेसमेंट क्या होती है हेरिटेज टेक्नोमेन की? इनकी प्लेसमेंट तुम 5 LPA कंसिडर करके चलो, 5 to 5.5 LPA। और फी क्या आती है? फी तुम्हारा 4 साल में लग जाएगा 7 लाख तक, 7 लाख से लग जाएगा, प्लस तुमको यहाँ पर रहना पड़ेगा, हॉस्टल PG वगैरह खर्चा जुड़ के चलो तो 10 लाख तक तुम्हारा इंजीनियरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात है। अब मैं तुमको बोलूँगा कि देखो तुमको वहाँ पर कैसा कॉलेज मिल रहा है, वो क्या टॉप 3 टॉप 4 में आ रहा है। अगर आ रहा है तो बढ़िया की बात है, अगर वो टॉप 4 टॉप 3 नहीं मिल रहा है तो तुम आ जाओ। या सपोज़ तुमको कोलकाता में आने का मन नहीं है, इतना दूर आके पढ़ाई करने का मन नहीं है, तुमको यूपी में ही रहना है, तो उस केस में फिर तुम दे लो यूपी वाला ही कॉलेजेस, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ समझ रहा हूँ सर। अटेंड करो, देखो क्या मिल रहा है, अगर अच्छा ब्रांच मिला है तो लेना, ठीक है। ठीक है सर, मैं एक वाइस फीलिंग हुई नहीं करूँगा, तो अगर टॉप के मिलेंगे तो ले लूँगा। हाँ बिल्कुल। सूर्यांश गुप्ता, आप कैमरा वगैरह ऑन कर सकते हो, बताओ अपने बारे में ज़रा कुछ। Hello, sir. हेलो, Am I audible? या यू ऑडिबल? Sir, I live in West Bengal. I live in Kolkata only. वी आर इन कोलकाता। Bagivati. ओके, Bagivati. हाँ हाँ। सर मेरे को एक डाउट है, मैंने IMJE दिया था, ठीक है। उसमें मेरा हो गया था सिलेक्शन, ठीक है। तो उसके बाद मेरे को पता नहीं था कि उसका टोटल फीस कितना लगता है, तो 8.5 लाख ऐसे कुछ, 8.5 लाख 1,50,000 ऐसे कुछ मांग रहा था, ठीक है। तो मेरा तो वैसा फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, तो फिर बस मैंने आपका वीडियो देखा था, तो आपने TFW का बात किया था, तो TFW मेरा बन गया, TFW और डोमिसाइल दोनों ही मेरा बन गया हुआ। फिर उसके बाद मेरे को IM वाला बहुत बार फ़ोन भी कर रहा था कि आप आ जाइए, एडमिशन हो रहा है। फिर मैं यही सोच के कर रहा था कि वेबजी हो जाएगा तो वेबजी में हो जाएगा, क्योंकि वेबजी मेरे को पता है कि मेरा ठीक ही गया, वेबजी ठीक ही गया, मेरा डिसेंट कॉलेज में हो जाएगा। मेरे को मन था कि टेक्नो में या तो मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का, या तो प्राइवेट में टेक्नो में पढ़ने का, या तो उसमें पढ़ने का गवर्नमेंट कॉलेज में, क्योंकि मेरा तो वेस्ट बंगाल में ही, मेरा तो डोमिसाइल इधर का ही है। और एक अभी तो मेरा लेट हो गया है, तो इसका IM वाला ले नहीं रहा है, बोल रहा है कि मैनेजमेंट कोटा से करने। फिर कितना बार करने के बाद नेताजी में बोले, तो नेताजी में मेरे को JEE मेंस में बोला, तो JEE मेंस में मेरा उतना अच्छा रिजल्ट हुआ नहीं था, तो मेरे को बोला कि मेरे को ऐसे CSC लेना है, तो नेताजी में मेरे को बोला CSC तुमको मिलेगा नहीं, तुमको मिलेगा या तो इलेक्ट्रिकल या तो मैकेनिकल मिलेगा। कितना मार्क्स बन रहा है? देखो कितना मार्क्स बन रहा है तुम्हारा वेबजी में? हाँ, वेबजी में अराउंड मेरे को 50 to 56 ऐसे मिल जा रहा है। तो ये नेताजी बोला कि CSC नहीं मिलेगा, किस बेसिस पर बोला कि CSC नहीं मिल पाएगा, मतलब JEE मेंस में? अच्छा JEE मेंस, ठीक है, समझ गया। तो हम बोले कि अच्छा इस बेसिस पे नहीं मिलेगा, तो बोला नहीं इस बेसिस पे नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, तो आपको अगर मिलेगा तो EC मिलेगा या तो क्या बोलते हैं मैकेनिकल मिलेगा। तो हम बोले अच्छा ठीक है। तो फिर वो बोले कि अगर वेबजी का रिजल्ट आ रहा है, अगर वेबजी का रिजल्ट आपका अच्छा हो रहा है तो आपको हम लोग शिफ्ट कर देंगे। तो हम बोले कि इतना देरी का क्या ही वेट करें, अभी तो कोई पता ही नहीं चल रहा है कि कब आएगा रिजल्ट। तो हम JIS में किए, तो JIS वो कल्याणी वाला उसमें किए, तो मेरे को बोला कि हाँ इसमें आपका हो जाएगा, आप कल आके आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। तो JIS अच्छा कॉलेज है। देखो अभी सिंपल सी बात बोल रहा हूँ ना, तुम अभी घबरा मत ज़्यादा। पहले मैं बताना चाहता हूँ IM ने जो तुमको कहा, पहला बात IM में IMJW जो एग्ज़ाम होता है ना, वो IM न्यूटाउन का सीट्स को भरने के लिए होता है, ना कि IM सॉर्ले का। IMJ के नाम पर IM न्यूटन में एडमिशन होता है। हाँ, अगर जो टॉप रैंकर से 50, 60, 100 के अंदर जिनका रैंक आ रहा है IMJW में, उनको मिलता है IM सॉर्ट लेक, बाकी सबको IM न्यूटन में शिफ्ट किया जाता है। तो ये तो रख लिया IM का बात, ठीक है। अब बात रहा नेताजी जो तुमको कहा, तो नेताजी में तुम्हारा मार्क्स 52 आ जाएगा, ये बता मुझे, श्योर है एकदम 100% हाई जाएगा? हाँ 50 तक आ ही जाएगा। देखो अगर 50 प्लस आ रहा है ना, तो तुम मान के चलो तुमको नेताजी में IIT मिल जाएगा। अच्छा, CSC नहीं, लेकिन IIT तो मिल ही जाएगा एज पर माई एक्सपीरियंस। और जादवपुर का कोई चांस नहीं है? जादवपुर का चांस है, तुम लेने जरूर कल JIS में कल्याणी लेने जाओ, अभी सीधा जादवपुर में जंप कर गए। अच्छा ठीक।
और JS कल्याणी आई डोंट थिंक कि वो वर्थ इट रहेगा इस मार्क्स पर, ठीक है, बिकॉज 52 मार्क्स पर तुमको काफ़ी बेटर ऑप्शन मिल रहा होगा। नेताजी का IT है, हल्दिया का IT है, हल्दिया का स्पेशलाइजेशन है, AOT का CSC है, नरुला का CSC है, बीबी पुत्र का CSC है, ये सारे अच्छे ऑप्शन हैं एज कम्पेयर टू JIS कल्याणी। तो तुमको कौन बोला कि JS कल्याणी में जाओ? कौन तो गाइड JIS में नहीं, मतलब नहीं करे ना JIS में। कौन गाइड करेगा तुम JS में जाओ, जरा बताओ तो। मेरे को कोई गाइड नहीं किया, मतलब मेरी मम्मी बोल रही थी कि ऐसे प्राइवेट कॉलेज में भरो, तो फिर बस में हम प्राइवेट कॉलेज में भर रहे थे, तो मेरे को JIS मिला, तो JIS में भर दिया। तो JIS वाला मेरे को भी थोड़ा डाउट हुआ, क्योंकि वो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि आप आ जाइए, हम कर देंगे, ऐसे फट से बोल रहे हैं कि हाँ हम कर देंगे। मेरे को थोड़ा डाउट हुआ, तभी से हम आपसे गाइड लेना चाहते थे कि बिल्कुल जाए सही कि नहीं किया, जाए। तो बिल्कुल सही किया। तुमको अभी ज़्यादा भटको मत। तुम 52 मार्क्स लाए हो तो 52 वाले तो सही है। अगर तुम बाद में बोलो कि भैया मेरा 32 मार्क्स है, तो फिर दिक्कत की बात है, तो फिर सब नहीं मिलेगा। अगर तुम श्योर कि हाँ 50+ मार्क्स आएगा ही आएगा, तो सिंपली वेट फॉर द रिजल्ट। जो मैंने ऑप्शंस कहा तुमको, नेताजी का IT, हल्दिया का स्पेशलाइजेशन, बीपोदर का CSC, AOT का CSC, नेताजी का IT बोल दिया मैंने, ये सारे ऑप्शंस तुम्हारे लिए मौजूद है एंड ये सारे ही तुम्हारा JS से बेहतर है। तो JS जाना कैंसिल कर दो, ठीक है। अच्छा, तब हम क्या बोलते हैं, तब देरी नहीं होगा? क्या देरी नहीं होगा? देरी नहीं है, मतलब अभी तो क्या बोलते हैं, IM तो चालू कर दिया, IM टेक्नो तो चालू कर दिया क्या है, चालू इसकी कर वजह दिया से मतलब फर्स्ट ईयर तो उन लोग का चालू कर दिया, फर्स्ट सेमेस्टर चालू कर दिया है, IM चालू कर दिया है। IM चालू कर दिया तो समझ में आ रहा है, टेक्नो भी चालू कर दिया क्या? सुनने में तो आया ऐसा था, टेक्नो भी चालू कर दिया है। ऐसा कुछ होता है नहीं, वो बहाना है एडमिशन करवाने का। इन लोग का क्लासेस तुम लोग तभी स्टार्ट होगा जब मकआउट जब डिटेक्ट करेगा, बिकॉज टेक्नो मेन जो है मकआउट के अंडर में है। अच्छा, तो इन सारे कॉलेज के क्लासेस स्टार्ट होगा WJ काउंसलिंग खत्म होने के बाद ही। अभी जो भी होगा सब ओरिएंटेशन क्लास होगा या बस नाम का पढ़ाई होगा, दिखाने के लिए तुम लोग को कि देखो हम लोग क्लास स्टार्ट हो चुका है, जल्दी आओ एडमिशन ले लो 5 लाख 6 लाख दे करके, ठीक है। तो अभी तुम घर अच्छा। में बैठे रहो आराम से, कोई चिंता वाली बात है नहीं। तुम व्हाट्सएप में ज्वाइन किए हो ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वहाँ पर रहो, हर एक कुछ वगैरह अपडेट तुमको वहाँ पर मिल ही जाएगा। ओके, अच्छा ठीक है। ठीक है। अच्छा, टेक्नो में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा? टेक्नो में डायरेक्ट एडमिशन कहाँ नहीं होगा, वो तो कहीं पर भी हो जाएगा, बट वही है तुमसे 7 लाख 8 लाख मांगेगा, उतना देना चाहोगे तुम? अच्छा, विद TFW नहीं होगा? विद TFW WJ काउंसलिंग के थ्रू होगा। अच्छा, डायरेक्ट ऐसे कैसे नहीं, होगा? नहीं, ऐसे डायरेक्ट नहीं कैसे हो होता है सकता? नहीं, डायरेक्ट में TFW का सीन है ही नहीं। तो नहीं, लेकिन JIS वाला बोल रहा है कि डायरेक्ट TFW से वो सिलेक्शन लेगा। इसलिए बोल रहा है ऐसे क्योंकि इसलिए बोल रहा है, वो जानता है कि तुम्हारा मार्क्स 52 आ रहा है। अगर 52 भी नहीं 40 भी आ रहा है फिर भी तुम्हारा हो जाएगा, वो पता है उसको। इसलिए बाद में क्या करेगा, तुम्हारा रैंक कार्ड तुमको काउंसलिंग के थ्रू सीट को ब्लॉक करवा देगा, ठीक है, और तुमको TFW दिलवा देगा। अच्छा, ओके, मैं तो देखो अब TFW बोल रहा है, पहला बात JS कल्याणी में तुम उतना दूर तुम जाओगे, मतलब इतना कोलकाता से वहाँ पर तुम्हारा तो हॉस्टल खर्चा भी लग जाएगा ना, उसका कॉस्ट कहाँ से दोगे तुम? मेरे को दूरी का नहीं है, वो हम चले जाएंगे, वो उसका दूरी का नहीं है, मतलब मेरे घर के पास से बस भी जाता है प्लस लोकल ट्रेन भी जाता है, उसका प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा ब्रांच मैं है वैसे? वही कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। नहीं, इस मार्क्स पर मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ चूज़ करने का, ठीक है। अच्छा, तब वेजी का ही वेट करें अभी। हाँ बिल्कुल, वेबजी का रिजल्ट में रैंक बताना कितना रैंक आया है, उसके बाद देखिए बताएंगे तुमको क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है। अच्छा, तो वो वैसे कल मेरे को बुला रहे हैं, तो हम कल नहीं जा रहे हैं। ना कुछ, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके। कुछ और आपको डाउट अंकित, प्रवीण? अंकित, प्रवीण, आपको कुछ कहना है? अगर नहीं कहना है तो आप ग्रुप में बने रहिए, और ओके। बाकी रिजल्ट के बाद हम लोग मीटिंग करवाएंगे, एक और मीटिंग करवाएंगे। वैसे हम लोग का एक एडमिशन सारथी है, वहाँ पर कंप्लीट आपको चॉइस फ्री बना कर देते हैं हम लोग। जो भी आपका 24/7 कॉलिंग सपोर्ट हो गया, वाटर सपोर्ट हो गया, तो आप चाहो तो वो सर्विस ले सकते हो। बाकी रिजल्ट के बाद जो काउंसलिंग का जो अपडेट्स वाला ग्रुप है, वहाँ पर एक मीटिंग और हम करवा रहे होंगे रिगार्डिंग सबका जो डाउट है सॉल्व किया जा रहा होगा, ठीक है। तो वो मीटिंग भी अटेंड कर लेना, ठीक है जी। एंड करता हूँ मैं, ओके थैंक यू भैया। ओके ओके। थैंक यू।